प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल, मतलब एक छोर पर प्राचीन काल और दूसरे छोर पर वर्तमान काल। इन दोनों के बीच का अगर हम समय निकालते हैं कि इतने कालों से, इतने समय के बीच कौन-कौन से लोग ऐसे जो रहे हैं, जो जिनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं आया कुर्सी को लेकर। जहाँ पर एक तरफ एक व्यक्ति होता है जो चाहता है कि मैं ही उस गद्दी पे बैठूँ, मेरे परिवार ही उस गद्दी पे बैठे, मेरा सगा संबंधी उस कुर्सी पे बैठे, कोई दूसरा अन्य ना बैठे। एक ये समय, दूसरा वो समय जिसमें वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मेरे परिवार के लोग नहीं, हमारे बेटा-बेटी नहीं, समाज का हर एक व्यक्ति का अधिकार उतना ही है, जितना हमारे पुत्र पर, जितना हमारे बेटे का है। और उसमें से अगर वो योग्य नहीं हुआ, अगर उस काबिल नहीं हुआ, तो उसे उस पद की गरिमा से हटना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। तो आज हम इस कड़ी में बात करेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति उस पोजीशन में बैठा रहता है और उसके मन में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि मेरे ऑपोजिशन का व्यक्ति उस लेवल का खड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति सीएम है, तो उसके मन में यही लगेगा कि सिवा सीएम हम आजीवन बना रहे। मेरे सिवा कोई और उस जगह पर खड़ा हो ही ना, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो। और ये चीज़ें जो है, आपको क्या लगता है, सही है या फिर गलत? बिल्कुल गलत है। आप अपना मत कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके मन में सिर्फ़ यही चलता रहता है कि मैं जिस पोज़ीशन में बैठा हूँ, उस पर मलाई खाने के लिए सिर्फ़ मेरे लिए बना है। उसकी राजभोग, उसकी सारी व्यवस्थाएँ को अपने तरीके से हैंडल करना, उसकी सारी सुख-सुविधाओं को अपने लिए तैयार रखना, अपने चीज़ों को पाने के लिए हमेशा उसका यूज़ करना, चाहे वो अच्छी तरह से यूज़ हो या फिर मिसयूज़ हो। उस पर लगता है कि मैं ही सुपर पावर हूँ और उसी सुपर पावर के लिए वो चाहता है कि मेरे बाद मेरे परिवार के, मेरे बेटे के लोग बैठा रहें। ये एक पिता के मन में ऐसा भाव आ सकता है, लेकिन एक राजा, शासक और ख़ास करके आज के समय में जो उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश करता है, अगर वो भी यही सोचे कि सिर्फ़ मैं ही रहूँ, तो ये अन्याय है, ये गलत बात है। ठीक आज के परिवेश में ऐसा ही देखा जाए कि एक पार्टी चाहती है कि मैं ही उस पोस्ट पर बना रहूँ, सीएम या फिर कोई अन्य मंत्री पद लिए हुए रहूँ, बैठा रहूँ और मलाई खाते रहूँ, पैसा बनाते रहूँ। लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे ऑपोज़िशन में कोई खड़ा हो। आज ये घटना ऐसे बहुत सारे हज़ारों चीज़ों पर बताती है कि किस तरह की ये मानसिकता लोगों के दिमागों में घुस गया है और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस कदर से जकड़ चुका है कि पता नहीं क्या हो गया है। वो नए लोगों को आना ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि इस सिस्टम में वो उसका भी भागीदारी बने। जो एक गरीब परिवार से आता हो, जो एक ऐसे परिवार से आता हो कि जिसकी कोई पॉलिटिकल मतलब वो क्या बोलते हैं गॉडफ़ादर नहीं है। तो फिर क्या होगा दोस्तों? ये तो बात वही हो गई ना कि हम सिर्फ़ दिखाने के लिए हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। और समय-समय पर हम लॉलीपॉप देते रहेंगे, आप चूसते रहिए। क्योंकि लॉलीपॉप से आपका पेट भरेगा नहीं, सिर्फ़ चूसते रहिए। अभी बिहार की घटना को देखा जाए। बिहार की घटना ऐसी घटना है जो हर राज्यों को लगता है कि मतलब सीखनी चाहिए, क्योंकि बिहार की घटना सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश की घटना है। क्योंकि हर स्टेट को उठा के देख लीजिए, वहाँ पर पारिवारिक वाद चलता ही चलता है। चाहे यूपी ले लो, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, महाराष्ट्र ले लो, कहीं भी उठा के देख लो। साउथ में भी देख लो, ऐसा ही लगेगा कि एक परिवार के लोग अपने बच्चे को ही गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, ऐसा क्यों? जबकि बैठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो योग्य नहीं है। लोग बोलते हैं उसके परिवार वाले कि मेरा बेटा समाज सेवा करना चाहता है। तो भाई क्या तुम्हारे बेटा में ही समाज सेवा करने की गुण है?
किसी और में गुण नहीं है ये? क्या तेरे बेटे में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक मंत्री में है और किसी के में नहीं है? हम चाहते हैं कि हर वर्ग से नए युवा लड़के आएँ और एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हो ना। बिहार में ऐसा चल रहा है भाई, जितना पढ़ा लिखा रहा हो, उसकी मानसिकता पता नहीं क्यों बदल नहीं रही है। वो घुमा फिरा के वहीं पर आ जाता है कि भाई मैं इसी कास्ट का हूँ, मैं इसी को वोट दूँगा। तो ये कास्ट से हम बाहर कब निकलेंगे? क्योंकि हम फिर वही एग्ज़ाम्पल देने लगते हैं कि वो भी तो कास्ट देख रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। अब उस चक्कर में वो कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी समझदार है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो वो सही डिसीजन लेगा ही नहीं। वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरा कास्ट का है, मैं इसको दूंगा वोट। मेरे चाचा है, मेरे नाना है, मेरे दादा है, उसी को दूंगा, चाहे वो कितना भी करप्ट क्यों ना हो। नए युवा को आने ही नहीं देंगे। एक एग्जाम्पल में मनीष कश्यप की बात करते हैं। मनीष कश्यप का सपोर्टर मैं नहीं हूँ, लेकिन युवा है वो। तेजस्वी यादव वो भी युवा है, उनके पिताजी पर कई तरह के आरोप है, लेकिन वो वैसे युवा हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। चिराग पासवान ऐसे परिवार से हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। मनीष कश्यप के पास कुछ नहीं है। वैसे ही बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन आगे आने की देते ही नहीं लोग, उनको दबाने चाहते हैं। तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा? एक परिवार के लोगों को लालू यादव को लड़के को लगता है कि मैं ही पूरा समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं ही पूरा बदलाव कर सकता हूँ, कोई और पार्टी, चाहे कोई पार्टी छोड़िए, कोई और कर ही नहीं सकता। बीजेपी के लोगों को लगता है कि भाई यही लोग, कोई मतलब हम ही लोग कर सकते, कोई और कर ही नहीं सकता। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कांग्रेस वाले ही कर सकते, कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन एक युवा चाहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहूँ, मैं समाज की बेहतरी के लिए करना चाहूँ, आवाज़ उठाऊँ, तो आवाज़ दबा दी जाती है उसकी। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर उस गुट के में शामिल है, और फिर भी वो कहते हैं कि भैया इनकी सरकार है, मतलब इनकी पार्टी है, तो यही मालिक है, चाहे पढ़ा लिखा रहे, समझदार रहे, चोर रहे, चुल्लू चक्का रहे, कुछ भी रहे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ कि ऐसे कब तक चलेगा? लोगों को मौका कब तक नहीं दिया जाएगा? क्या हम लोग वही फिर राजतंत्र में जी रहे हैं कि जिसके परिवार के शासक बनते जाए, या फिर हमारी सोच बदलेगी? हम घुमा फिरा के कास्ट में बढ़ जाते हैं फिर, और कास्ट में बैठने के बाद फिर अपना गेम खेलने लगते हैं कि हम जब देंगे वोट इसको तो इसी को देंगे, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे कास्ट का है। तो ये क्या है भाई, समझ में नहीं आता है। बहुत बहुत दुख होता है।